नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं केवाईपी सेंटर कैसे खोले, भाग 5 लेकर के आगे हैं। और इसमें बताने वाले हैं कि केंद्र सेटअप कैसे करेंगे, केंद्र सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की अगली कड़ी में चलते हैं और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ मिला हुआ है कुशल युवा कार्यक्रम के लिए कौशल विकास केंद्र यानी एसडीसी सेंटर के लिए केंद्र स्थापना आवश्यकता है। यानी केंद्र सेटअप कैसे करेंगे और क्या क्या आधारभूत संरचना होना चाहिए इसके बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना लिखा हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ लगेंगे इसके बारे में बता रहा है, क्या क्या चीज़ देना होगा आपको। तो यहाँ पहला बता रहे हैं जो सर्वर होना चाहिए एसडीटी विन्यास अनुसार, जिसे उसके बाद आपके पास एक ग्राहक यानी एसडीटी विन्यास के अनुसार अधिमानतः लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रत्येक मशीन के लिए वेब कैमरा होना चाहिए, यानी 21 सिस्टम आपको रखना होता है, उसमें से 21 में से 20 वेब कैमरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ प्रत्येक मशीन के लिए हेडफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कम से कम 256 kbps का। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उसके बाद मुद्रक होना चाहिए। उसके बाद चित्रान्वीक्षक होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्टर आपके पास होना चाहिए या एलसीडी होना चाहिए, जिस पे आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा वक्ताओं होना चाहिए, वक्ताओं। उसके बाद प्रत्येक मशीन पर लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके अलावा माउस होना चाहिए, माउस पैड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अन्य बुनियादी ढांचे में बता रहे हैं जी आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे परामर्श क्षेत्र में स्वागत क्षेत्र, कार्यालय स्थान होना चाहिए, मतलब एक जो क्लासरूम चलाया जाता है जहाँ पे स्वागत क्षेत्र किया जाता है, जहाँ नया बैच स्टार्ट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद व्याख्यान कक्षा होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रयोगशाला यानी लैब होना चाहिए। उसके बाद पेयजल की सुविधा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो। सभी मशीनों के लिए पावर बैकअप होना चाहिए, यानी बैटरी होना चाहिए, जी लाइन कट जाए तो आपका मशीन नहीं बैठे और आपका लैब बंद ना हो, चलता रहे। सर्वर के लिए यूपीएस चाहिए। आरामदायक बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बेंच टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद पुस्तकों का पुस्तकालय, सीडी डीवीडी आदि होना चाहिए। सूचना पट होना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूट यानी केवाईपी सेंटर कब बंद होता है, कब खुलता है, और सारा डिटेल्स उस पर लिखा जाए जब भी कोई सूचना निकाला जाए। इसके अलावा बिजली और नेटवर्क केबल्स की उचित वायरिंग होना चाहिए। रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। सुझाव बॉक्स होना चाहिए। फुटवियर स्टैंड होना चाहिए। उपलब्ध सभी सुविधाओं को दर्शाने वाली केंद्र की वीडियो क्लिप आप बना करके इस पे अपलोड करना होगा। इसके अलावा बता रहे हैं जी मानवीय संसाधन में क्या होना चाहिए, तो एसडीसी के लिए निम्नलिखित 4 भूमिकाओं की पहचान की गई है। कम से कम 3 कर्मचारी होना चाहिए। कितना? कम से कम 3 कर्मचारी होना चाहिए, जिसमें से अर्थात बता रहा है केंद्र समन्वयक। केंद्र समन्वय का मतलब होता है सेंटर कोऑर्डिनेटर, और 2 प्रमाणित लर्नर फैसिलिटेटर होना चाहिए। 2 प्रमाणित मतलब 2 सर्टिफाइड लर्नर होना चाहिए। प्रतिदिन 2 शिफ्ट बैच चल रहे होने चाहिए। 2 अगर लर्नर फैसिलिटेटर होते हैं तो 2 शिफ्ट बैच चल सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो सभी 4 भूमिकाएं और 3 अनिवार्य कर्मियों द्वारा की जा सकती है। मतलब आपके पास 4 3 7 कर्मचारी भी रख सकते हैं। कम से कम तो 3 रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो 7 रख सकते हैं। उसमें पहला है केंद्र समन्वयक यानी सेंटर कोऑर्डिनेटर। दूसरा है सर्टिफाइड लर्नर फैसिलिटेटर यानी एलएफ। एलएफ के लिए बता रहे जी प्रत्येक केवाईपी एसडीसी में आवश्यक 2 प्रमाणित एलएफ प्रतिदिन केवल 2 पारियों में बैच चला रहे हैं। प्रत्येक केवाईपी एसडीसी रनिंग बैचों में प्रतिदिन 3 शिफ्टों में 4 प्रमाणित एलएफ आवश्यकता होती है। मतलब अगर 2 शिफ्टों में बैच चल रहा है तो 2 एलएफ होना चाहिए, और 3 शिफ्टों में अगर बैच चलता है तो 4 एलएफ होना चाहिए। उसके अलावा बता रहे हैं ऐसा प्रशिक्षित होना बेहतर है जिसने स्वयं केवाईपी पाठ्यक्रम पास किया हो और जिसके पास 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता हो, जब तक कि उसके पास कंप्यूटर विज्ञान में उच्च डिग्री या डिप्लोमा नहीं हो। मतलब एलएफ वही बन सकते हैं जो कम से कम केवाईपी सेंटर पास किए हो और उसके अलावा 12 पास किए हो। अगर केवाईपी पास नहीं किए हों तो वो व्यक्ति एलएफ हो सकते हैं जो कंप्यूटर विज्ञान में यानी कंप्यूटर साइंस में डिग्री किए हों, डिप्लोमा किए हो, वो हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें बता रहा है कि कार्यकारी प्रबंधक होना चाहिए। उसके अलावा काउंसलर होना चाहिए जो हिंदी और अंग्रेजी में बोलने में सक्षम होना चाहिए।
उसके बाद बता रहे हैं एसडीसी के स्वामित्व को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केवाईपी के लिए नियोजित उसके सभी कर्मियों को श्रम विभाग बिहार सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी संशोधित कुशल जनशक्ति श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुपालन में परिसारमिक का भुगतान किया जाना चाहिए, जो labor.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। मतलब जो उनके केवाईपी सेंटर में काम कर रहे हैं उनका वेतन कम से कम जो लेबर को मिलता है न्यूनतम मजदूरी, वही मजदूरी उनको मिलना चाहिए और उनको देना होगा। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा दस्तावेज में आपको यहाँ बता रहे हैं कि केंद्र समन्वयक, संकाय, सिस्टम प्रशासक, परामर्शदाता का आधार कार्ड, उसके बाद सेंटर कोऑर्डिनेटर जो है यानी फैकल्टी जो है उनका काउंसलर का एड्रेस प्रूफ, उसके बाद केंद्र समन्वयक का भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बचत चालू खाता संख्या, पैन कार्ड, परिसर दस्तावेज में कह रहा है उनका संपत्ति कार्ड, कोई अन्य संपत्ति दस्तावेज हो, अगर किराए पर लिया गया स्टाम्प पेपर, किराया समझौता, यानी जहाँ पे आप सेंटर ओपन किए हैं उसका डिटेल्स देना है। उसके बाद अर्निंग कानूनी दस्तावेज के लिए आवश्यक दस्तावेज, उसके बाद वो आवश्यक दस्तावेज देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बता रहे हैं विभिन्न कंप्यूटिंग और गैर कंप्यूटिंग संसाधनों के लिए स्वामित्व स्थापित करने के लिए चालान या दस्तावेजी प्रमाण पत्र, उसके बाद जनरेटर, मतलब आपके पास लाइन बिजली मतलब कट जाती है तो एक जनरेटर होना चाहिए कि जनरेटर चला करके बैटरी को चार्ज कर करके फिर से लैब चलाया जा सके। इसके अलावा इसमें बता रहे अतिरिक्त अंक में बता रहे स्थानीय बाजार ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय विपणन और प्रचार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, केंद्र का संपत्ति बीमा होना चाहिए, मतलब जो आपके वाईपी सेंटर किए हैं उसका इंश्योरेंस करा लीजिए, जो कोई दुर्घटना हो तो उसका भुगतान आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्रचार के बारे में बता रहा है कि आप प्रचार करते रहिए अपने केवाईपी सेंटर का कि अधिक से अधिक बच्चे आपके सेंटर पे पहुंचे। इसके अलावा बता रहे हैं केंद्र समन्वयक यानी सेंटर कोऑर्डिनेटर और प्रशिक्षक संकाय किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के पास केंद्र सेटअप करने के लिए LF कितने होने चाहिए, सेंटर कोऑर्डिनेटर और इत्यादि सारी चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या आपको कंप्यूटर में क्या क्या रखना होगा, कैमरे में क्या क्या रखना होगा, ये सारे चीज़ बताया हुआ है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।